हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद नुपुर। मान लीजिए आपको कहना है कि मैंने उससे पूरा घर साफ करवाया, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? अगर आप बोलते हैं आई गॉट हिम टू क्लीन द हाउस या कि आई हैड हिम क्लीन द हाउस, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने उससे रिक्वेस्ट की, उसे पैसे दिए या कि उसको कन्विंस करके घर साफ करवाया। लेकिन मान लेते हैं कि आप ये नहीं कहना चाहते, बल्कि आप कहना चाहते हैं कि आपने उससे फोर्सफुली काम करवाया, उसको डांट कर काम करवाया, उसके मर्जी के खिलाफ काम करवाया, तो फिर आप इसे कैसे कहेंगे? ऐसे ही सिचुएशन में यूज करते हैं हम मेक कॉस्टिव का। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कॉस्टिव ऑफ सीरीज़ को कंप्लीट करूंगी, तो मैंने ऑलरेडी ही हैव कॉस्टिव और गेट कॉस्टिव पर डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें। सो आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कॉस्टिव मेक का बेसिक कॉन्सेप्ट, मेक कॉस्टिव का एक्टिव और पैसिव फॉर्म क्या होता है, मेक कॉस्टिव का यूज़ ऑल 12 टेंसेस में कैसे करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, और ये भी जानेंगे कि नेटिव स्पीकर कौन सा कॉस्टिव वर्ब प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल यूसेज टिप्स की, जो कि आपके स्पीकिंग और राइटिंग दोनों के लिए यूजफुल होने वाली हैं। अब बात करते हैं हम मेक कॉस्टिव के एक्टिव और पैसिव फॉर्म का। तो मेक कॉस्टिव का एक्टिव फॉर्म आप यूज़ करेंगे जब आप किसी से ज़बरदस्ती या मजबूरी में काम करवाते हैं, तो मेक कॉस्टिव का एक्टिव यूज़ होगा। लेकिन ध्यान रखें, इसके साथ टू नहीं आएगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन देन वर्ब का बेस फॉर्म या कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, माई बॉस मेड मी वर्क लेट, मेरा बॉस मुझसे देर तक काम करवाता है। लेकिन अगर आपने एक सेंटेंस ये बना दिया, माई बॉस मेड मी टू वर्क लेट, जो कि अक्सर ही देखने को मिलता है, लोग बोलचाल की भाषा में भी ये सेंटेंस यूज करते हैं और लिखने में भी, जो कि ग्रामेटिकली टोटली इनकरेक्ट है। मेक कॉस्टिव के आप एक्टिव फॉर्म में टू का यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं मेक कॉस्टिव के पैसिव फॉर्म का। इसमें टू वापस आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी, बी मतलब बी वर्ब, जैसे पास्ट की बात है तो वॉज वर, और प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर। ठीक है, वो वाला बी है यहाँ पर। उसके बाद मेड देन टू और वर्ब का बेस फॉर्म। एग्जाम्पल, आई वॉज मेड टू वर्क लेट बाई माई बॉस, मुझसे देर तक काम कराया गया, किसके द्वारा? मेरे बॉस के द्वारा। लेकिन अगर आप ये सेंटेंस बनाते हैं आई वॉज मेड वर्क लेट, टू का यूज नहीं करते हैं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं मेक कॉस्टिव का यूज प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट। एक्टिव फॉर्म में इसका एग्जाम्पल है द बॉस मेक्स हिम वर्क ऑन वीकेंड्स, बॉस उससे वीकेंड्स पर काम करवाता है। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? ही इज मेड टू वर्क ऑन वीकेंड्स बाय द बॉस, उससे वीकेंड पर काम करवाया जाता है बॉस के द्वारा। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव फॉर्म क्या बनेगा मेक कॉस्टिव का? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है द बॉस इज मेकिंग हिम वर्क राइट नाउ, बॉस अभी उससे काम करवा रहा है। और इसका पैसिव क्या बनेगा? ही इज बीइंग मेड टू वर्क राइट नाउ, उससे अभी भी काम करवाया जा रहा है। देखिए, कॉन्टिन्यूअस में मेक का यूज इतना नेचुरल साउंड नहीं होता। आप स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस बना लेंगे, वो ग्रामेटिकली सही भी होगा, लेकिन इसका ज़्यादा यूज नहीं होता। ठीक है, मैं आपको उससे अच्छा अल्टरनेटिव बताती हूँ। तो ही इज बीइंग मेड टू वर्क राइट नाउ की जगह आप फोर्स वर्ड का यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा ही इज बीइंग फोर्स टू वर्क राइट नाउ, उसे अभी काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका ज़्यादा नेचुरल फॉर्म होता है। एक्टिव का तो फिर भी चलता है, लेकिन अगर आप एक्टिव में भी फोर्स वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो ज़्यादा नेचुरल होता है। मतलब द बॉस इज़ फोर्सिंग हिम टू वर्क राइट नाउ, लेकिन अगर आप बोलते हैं द बॉस इज़ मेकिंग हिम वर्क राइट नाउ, वो भी चलता है, पर पैसिव में तो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। पैसिव में आप ये कहने के बजाय कि ही इज़ बीइंग मेड टू वर्क राइट नाउ, आपको कहना है ही इज़ बीइंग फोर्स्ड टू वर्क राइट नाउ। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में मेक कॉस्टिव का एक्टिव का एग्जाम्पल है द बॉस हैज़ मेड हिम वर्क फॉर 10 आवर्स टुडे, बॉस ने आज उससे 10 घंटे काम करवाया। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा?
ही हैज़ बीन मेड टू वर्क फॉर 10 आवर्स टुडे, उससे आज 10 घंटे काम करवाया गया है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेक कॉस्टिव का यूज़। देखिए, इसमें अगर हम एक्टिव का एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू रूल, द बॉस हैज़ बीन मेकिंग हिम वर्क सिंस मॉर्निंग, बॉस सुबह से उससे काम करवा रहा है। लेकिन मेक कॉस्टिव का यूज़ कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में ही सही नहीं होता, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट है अगेन, बट नेचुरल नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा बोल चाल के भाषा से रिटर्न दोनों इंग्लिश में यूज़ नहीं होता। इसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स है जिसकी अभी हम बात करेंगे। तो आप द बॉस हैज़ बीन मेकिंग हिम वर्क सिंस मॉर्निंग की जगह अगर आप बोलें द बॉस हैज़ फोर्स्ड हिम टू वर्क सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये इसका बेटर ऑल्टरनेटिव है। और अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं स्ट्रक्चर का यूज करके तो ये क्या बन जाएगा? ही हैज़ बीन बीइंग मेड टू वर्क सिंस मॉर्निंग। ये पढ़ने में ही बहुत ऑकवर्ड लगता है, तो ये बोलचाल की भाषा में यूज भी नहीं होता। तो उसका बेटर ऑल्टरनेटिव है ही हैज़ बीन फोर्स्ड टू वर्क सिंस मॉर्निंग, उसे सुबह से काम करने के लिए मजबूर किया गया है। ठीक है, बात वही है जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्ट्रक्चर को यूज करके अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो वो ग्रामेटिकली तो करेक्ट होता है, बट वो सुनने में और लिखने दोनों में ही बहुत ऑकवर्ड होता है, उसे यूज़ नहीं किया जाता। और नेटिव स्पीकर तो बिल्कुल भी ऐसे सेंटेंसेस यूज़ नहीं करते हैं। तो ध्यान रखें कि मेक कॉस्टिव का यूज़ कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत ऑकवर्ड होता है, उसके ऑल्टरनेटिव्स आप सीखें। अब बात करते हैं मेक कॉस्टिव का यूज़ पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट में मेक कॉस्टिव के एक्टिव का एग्जाम्पल है द बॉस मेड हिम वर्क लास्ट सैटरडे, बॉस ने पिछले शनिवार उससे काम करवाया। बिल्कुल सही है। इसका पैसिव क्या बनेगा? ही वॉज मेड टू वर्क लास्ट सैटरडे, उससे पिछले शनिवार को काम करवाया गया था। बिल्कुल फाइन। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक्टिव तो फिर भी सेंटेंस चलेगा। क्या है एक्टिव का सेंटेंस? द बॉस वॉज मेकिंग हिम वर्क व्हेन द क्लाइंट अराइव्ड, जब क्लाइंट आया तब बॉस उससे काम करवा रहा था। ठीक है, इसका पैसिव बनेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ही वॉज बीइंग मेड टू वर्क व्हेन द क्लाइंट अराइव। लेकिन ये बहुत ही ऑकवर्ड होता है, आप ये सेंटेंस बिल्कुल यूज ना करें, इसका ऑल्टरनेटिव यूज करें। तो क्या बन जाएगा? ही वॉज बीइंग फोर्स्ड टू वर्क व्हेन द क्लाइंट अराइव्ड। क्लियर? ओके। पास्ट परफेक्ट में मेक कॉस्टिव का जो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस बिल्कुल सही होते हैं। तो इसका एक्टिव में सेंटेंस क्या बनेगा? द बॉस हैड मेड हिम वर्क बिफोर ही फाइनली रिजाइंड, उसके इस्तीफा देने से पहले बॉस उससे काम करवा चुका था। इसका पैसिव क्या बनेगा? ही हैड बीन मेड टू वर्क बिफोर ही फाइनली रिजाइंड, उसके इस्तीफा देने से पहले उससे काम करवाया जा चुका था। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो देखिए, जैसे मैं बार बार बताते जा रही हूँ कि मेक कॉस्टिव का यूज़ कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत ही ऑकवर्ड होता है। ठीक है, तो इसका एक्टिव सेंटेंस देखते हैं। द बॉस हैज़ बीन मेकिंग हिम वर्क ओवर टाइम, बॉस उससे ओवर टाइम काम करवा रहा था। देखिए, वैसे तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सही है, लेकिन इसके बेटर ऑल्टरनेटिव है जो आपको यूज करने हैं। तो इसका बेटर ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा? द बॉस हैज़ बीन फोर्सिंग हिम टू वर्क ओवर टाइम। ठीक है, फोर्स वर्ड का आप यूज करें, या कि आप ऐसा भी कह सकते हैं द बॉस हैड बीन रिक्वायरिंग हिम टू वर्क ओवर टाइम। ठीक है, बॉस उससे ओवर टाइम करवाने की मांग कर रहा था या कि उसको मजबूर कर रहा था। दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। अब बात करते हैं इसके पैसिव की, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव सेंटेंस के। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस बनेगा ही हैड बीन बीइंग मेड टू वर्क ओवर टाइम, उससे ओवर टाइम काम करवाया जा रहा था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव और पैसिव दोनों ही फॉर्म नहीं चलते हैं। ठीक है, उसके आपको ऑल्टरनेटिव ही सीखने हैं। इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा? ही हैड बीन फोर्स्ड टू वर्क ओवर टाइम, उससे ओवर टाइम करवाने के लिए मजबूर किया गया था। ही, या कि आप कह सकते हैं ही हैड बीन रिक्वायर्ड टू वर्क ओवर टाइम, उसे ओवर टाइम काम करवाने की अपेक्षा की गई थी। ठीक है, क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं मेक कॉस्टिव का यूज फ्यूचर टेंस में। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में मेक कॉस्टिव का यूज एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में ही सही होता है। तो एक्टिव फॉर्म में एग्जांपल देखते हैं। द बॉस विल मेक हिम वर्क टुमारो एज वेल, बॉस कल भी उससे काम करवाएगा।
इसका पैसिव क्या बनेगा? ही विल बी मेड टू वर्क टुमारो एज वेल, उससे कल भी काम करवाया जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव सेंटेंस देखते हैं। द बॉस विल बी मेकिंग एम्प्लॉयज वर्क ओवर टाइम, बॉस कर्मचारियों से ओवर टाइम काम करवा रहा होगा। इसका अल्टरनेटिव ही बेटर है। इसका पैसिव देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज विल बी बीइंग मेड टू वर्क ओवर टाइम, कर्मचारियों से ओवर टाइम काम करवाया जा रहा होगा। इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? बेटर अल्टरनेटिव, एम्प्लॉयज विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क ओवर टाइम, कर्मचारियों से ओवर टाइम काम करवाया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। देखिए, प्रेजेंट और पास्ट में मेक कॉस्टिव का एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म चलते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में नहीं चलता। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में अगर हम एक्टिव फॉर्म की बात करें और स्ट्रक्चर को यूज करके बात करें तो सेंटेंस बनेगा द बॉस विल हैव मेड एम्प्लॉयज वर्क ओवर टाइम बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक बॉस कर्मचारियों से ओवर टाइम काम करवा चुका होगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली, लेकिन इसका बेटर ऑल्टरनेटिव से जो आपको यूज करने हैं, तो इसका क्या बनेगा? बाय नेक्स्ट मंथ द बॉस विल हैव रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज टू वर्क ओवर टाइम। क्लियर? ओके। इसके पैसिव की बात करते हैं। तो पैसिव में अगर स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा एम्प्लॉयज विल हैव बीन मेड टू वर्क ओवर टाइम बाय नेक्स्ट मंथ। बहुत ही भारी भरकम सेंटेंस है, ये आपको बिल्कुल यूज नहीं करना। तो इसका बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है? एम्प्लॉयज विल हैव बीन रिक्वायर्ड टू वर्क ओवर टाइम बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगले महीने तक कर्मचारियों से ओवर टाइम काम करवाया जा चुका होगा, मतलब आने वाले फ्यूचर की बात है। ओके, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो वैसे भी नहीं चलता, लेकिन फ्यूचर टेंस में तो वो परफेक्ट में भी नहीं चलता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अगर हम सेंटेंस बनाते हैं स्ट्रक्चर यूज करके तो एक्टिव फॉर्म में क्या होगा? द बॉस विल हैव बीन मेकिंग एम्प्लॉयज वर्क ओवर टाइम फॉर मंथ्स, बॉस कई महीने से कर्मचारियों से ओवर टाइम काम करवा रहा होगा फ्यूचर में। इसका बेटर ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा? द बॉस विल हैव बीन रिक्वायरिंग एम्प्लॉयज टू वर्क ओवर टाइम फॉर मंथ्स, या कि आप ऐसे भी बना सकते हैं एम्प्लॉयज विल हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम फॉर मंथ्स। ठीक है, पैसिव फॉर्म की बात करते हैं। स्ट्रक्चर के यूज करके जो सेंटेंस बनेगा वो है एम्प्लॉयज विल हैव बीन बीइंग मेड टू वर्क ओवर टाइम फॉर मंथ्स, कर्मचारियों से कई महीनों से ओवर टाइम काम करवाया जा रहा होगा। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव हमें देखना है, जो कि है एम्प्लॉयज विल हैव बीन रिक्वायर्ड टू वर्क ओवर टाइम फॉर मंथ्स, या कि आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज विल हैव बीन फोर्स्ड टू वर्क ओवर टाइम फॉर मंथ्स। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम मेक कॉस्टिव का यूज़ आपको कौन से टेंस में करना है और कौन से टेंस में अवॉइड करना है, उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ करना है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक क्विक रिकैप लेते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल में इसका यूज़ बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर को यूज करके हम सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट में स्ट्रक्चर को यूज करके आप जो सेंटेंस बनाएंगे वो ग्रामेटिकली तो सही होगा, लेकिन उसके जो ऑल्टरनेटिव्स होंगे वो बेटर होंगे, आपको वो यूज करना है। और आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करके देखें, वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, आप अपनी नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ मेक कॉस्टिव का ये लेसन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्टिव वर्ब लेट के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।